और तब योग कर सकते हैं कि कम से कम जो दुख हम और आप अपने ही द्वारा बना लेते हैं, ये मन जो है स्वयं दुख का निर्माण करता है और दुख का निर्माण करके दुखी होता है। तो कम से कम जो दुख मन का बनाया हुआ हो तो उसको तो दूर करने की चेष्टा करें। और इस दृष्टि से इसमें एक बड़ा श्रेष्ठ विश्लेषण किया गया और वो ये है कि एक जैसा रोग दिखाई देने पर भी रोगियों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। आपने सारी दवाओं के विषय में देखा होगा, डॉक्टर आते हैं, रोग को देख के दवा लिख देते हैं और दवा लेने के बाद रोगी कहता है कि मुझे तो इससे ये कष्ट बढ़ गया या बेचैनी हुई या ये दवा मुझे अनुकूल नहीं हो रही है। तो इसका अर्थ है कि भले ही वो रोग की दवा हो पर रोगी की प्रकृति के वो अनुकूल नहीं। तो आयुर्वेद शास्त्र ने तो इस बात पर विचार किया और ये बहुत गहराई से किया गया विचार है कि रोग की दवा देने से पहले रोगी की प्रकृति क्या है इसका ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए और उस रोगी की प्रकृति के अनुकूल यदि दवा दी जाएगी तो वो दवा अनुकूल होगी। तो इसीलिए इस प्रसंग में जब रोगों का वर्णन किया गया तो व्यक्ति को सुन के घबराहट होती और जब ये कहा गया कि इतने रोग और इनकी दवाइयां, तो ये कहा गया कि दवाइयों की भी तो भरमार है। शास्त्रों में या जो ये ग्रंथ है इसमें न जाने कितनी दवाइयां बताई गई, नेम, यज्ञ, आचार, जप, योग, यज्ञ, व्रत, दान, ये सारी की सारी दवाएं ही हैं। फिर ऐसा नहीं दिखाई देता कि जो लोग कुछ नियम का बहुत पालन करते हैं वो शांत हो गए, या जो व्रत रहते हो एकादशी का और महीने में कई व्रत रखते हो वो पूरी तरह से दुख से मुक्त हो गए हो। ऐसा भी नहीं दिखाई देता है कि जो बहुत दान देते हो वो व्यक्ति भी बड़े आनंदमय स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में ये दवाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु दो बातें कि एक तो दवा ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा न हो कि एक रोग को तो घटावे और दूसरे रोग को बढ़ावे। और ऐसी कई दवाएं शरीर के संबंध में भी आपने सुनी होगी। तो ये भी जो दवाएं हैं इनके साथ ये समस्या है। मान लीजिए व्यक्ति को कि भोजन में बड़ी आसक्ति है और भोजन का अतिरेक होगा, स्वाद के प्रति बहुत वृत्ति होगी, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का शरीर भी अस्वस्थ होगा, मन भी अस्वस्थ होगा। तो उसके निराकरण करने के लिए उपवास की व्यवस्था शास्त्रों ने बताई। कृपया जागते रहिए, मैंने देखा सोना प्रारंभ हो गया। तो ये कहा गया कि उपवास कीजिए। उसका अर्थ ये हुआ कि नित्य तो आप शरीर की आज्ञा से चले, जिह्वा की आज्ञा से चले। जिह्वा जो चाहती है आपने उसको दिलाया, मन ने जो स्वाद चाहा आपने उसको दिया। तो कम से कम महीने में 2-4 दिन तो ऐसा निकालिए कि जब जिह्वा को अपनी आज्ञा बनवाइए, आप उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। इसलिए उपवास का विधान किया गया। उपवास जब करते हैं तो उसका अभिप्राय ये है कि उस दिन आपका आपके ऊपर शरीर का शासन नहीं है, अपितु शरीर पर आपका शासन। किंतु कितना है, क्या है, और जब उसकी वास्तविकता देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। अब शास्त्रों ने तो ये कहा कि उस दिन व्यक्ति जो है जिह्वा की लोलुपता से, एक इंद्री में जो जिह्वा लोलुपता है उससे बचे। पर उपवास के दिन जितनी स्वादिष्ट वस्तुएं बनाने की कला प्रचलित हो गई, तो फिर सोचना पड़ता है कि उस दिन
जिह्वा लौल्य पर विजय पाई जाती है कि जिह्वा को एक प्रकार का नए रस का अनुभव उसका अर्थ यही है। जब व्यक्ति जैसे कोई वैद्य या डॉक्टर दवा बतावे और व्यक्ति जो है उसमें नए नए मार्ग निकाल करके दवा के साथ साथ इतना सुपच्य कर कि दवा का लाभ न हो, तो अब शास्त्र ने उपवास का विधान जब किया तो उसका उद्देश्य तो यही था कि शरीर पर विजय पाइए, स्वाद वृत्ति पर विजय पाइए, अपने मन की इच्छा पर विजय पाइए। लेकिन जब वहां पर भी वही स्वाद वृत्ति का प्रबंध कर दिया गया, शास्त्रों ने तो ऐसे ऐसे विधान किए कि क्या वस्तु लेना चाहिए, और वो बताया गया है कि जिसमें कम से कम दूसरे को कष्ट मिले। उसका विश्लेषण करने का समय नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि हम केवल स्वयं मन और इंद्रिय शरीर पर ही नहीं, अब तो ये भी ध्यान रखें कि दूसरों को भी तो उस अन्न के उत्पन्न करने में या इन वस्तुओं में कष्ट, तो वो भी व्यक्ति नए नए मार्गों से निरक्षक कर रहा है। और यदि कोई कर भी रहा है तो भोजन मान लीजिए उस दिन नहीं किया, लेकिन मन महोदय कल की योजना बना रहे हैं तो लीजिए, आपने एक दिन व्रत कर भी लिया, उस दिन आप भूखे भी रह गए और मन में चिंतन भोजन का ही होता रहा, अगले दिन क्या भोजन करना है, तो फिर ये उपवास जो है तो केवल औपचारिक रह गया, उसका तो कोई विशेष अर्थ नहीं रह गया।